आपने कम से कम 25,000 स्ट्रेटेजीज पढ़ ली है, लेकिन आज भी जब रिजल्ट की बात आती है तो हमेशा आप एक दूसरे का मुंह देखते हुए नजर आते हो कि भैया ये रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। अगर स्ट्रेटेजी पता है तो मैं गलती कर कहाँ रहा हूं, और इस सवाल से कई लोग सालों तक जूझते रहते। तो आपके सालों की मेहनत ये एक छोटा सा वीडियो बचाने जा रहा है, तो ध्यान से सुनना, क्योंकि आज आपका दोस्त, आपका ग्रोथ पार्टनर सीए सुमित मोंगिया वो बात लेके आया है आपके पास जो इंसान ट्रेड एग्जीक्यूट करते समय पे सबसे ज्यादा मिस्टेक कर बैठता है, और उसका कारण क्या है और उसको सुधारा कैसे जाए। कोई ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, वो चीज बता रहा हूं जो मैं मेरी ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे सालों के बाद सीखा, लेकिन आज ये मेरे नॉन निगोशिएबल रूल्स हैं जिनके फॉलो करे बगैर मैं ट्रेड करूंगा ही नहीं। तो सबसे पहले स्टार्ट करना चाहता हूं इस वीडियो को, जिसका मैंने नाम रखा है अ पीएचडी फॉर्मूला। भाई साहब, स्टॉक मार्केट की पीएचडी करने का एक फॉर्मूला आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, और इसका सबसे सिंपल तरीका आपके लिए लेके आया हूं। आपको याद रखना है इस वर्ड को जिसका नाम है कैपिटल। ठीक है, इसको हम बोलना चाहते हैं अवेलेबल कैपिटल। ये अवेलेबल कैपिटल क्या होती है? देखो यार, हर व्यक्ति जो मार्केट में ट्रेड करने आया, ऑप्शन राइटिंग करने आया, कुछ पैसा जेब में लेके आया होता है। ठीक है, वो पैसा कितना हो सकता है? वो पैसा हो सकता है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो मैं एग्जांपल के लिए मान रहा हूं कि आप 10 लाख रुपए लेके मार्केट में ट्रेड करने आए हैं। ठीक है, अब एक ऑप्शन राइटर के साथ सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? उसको ये समझा दिया गया है कि भाई अगर तुम ऑप्शन राइटिंग कर रहे हो, कम से कम 2%, 3%, 4% तो रिटर्न कमाओ, नहीं तो क्या ही कर रहे हो तुम लोग ऑप्शन राइटिंग में। इस चक्कर में वो सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। भाई साहब, रिटर्न नहीं कमाएंगे तो क्या बात करेंगे? यही बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए क्या होता है। सपोज करते हैं आप 10 लाख रुपए की कैपिटल लेके आए हैं और आप उससे ट्रेड कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक नया व्यक्ति आया होता है, बोलता है भैया मैं 10 लाख पे 3% कमाना चाहता हूं। वो एक ट्रेड में पूरा का पूरा 10 लाख रुपए से ऑप्शन राइटिंग कर बैठता है, जो कि हमारी है गलती नंबर 1। हमारा रूल नंबर 1 जो एकदम क्लियर है, वो ये बोलता है कि भाई अगर 10 लाख रुपए लेके आए हो ना, 5 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रेड नहीं करेंगे। ये 5 लाख रुपए क्या होगा? मेरा डिप्लॉयड कैपिटल होगा। मतलब एक सौदा, पहला सौदा जो आप ऑप्शन राइटिंग का कर रहे हैं आज के दिन में, वो 5 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। जो भी कैपिटल आप लेके आए हो, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी पैसा आप लेके आए हो, उसका 50%, इससे ज्यादा पैसा आप एक ट्रेड में नहीं लगाओगे। अब इससे बहुत बड़ी परेशानी पैदा होती है। परेशानी ये पैदा होती है कि भाई साहब मैं तो 10 लाख रुपए पे 3% कमाने आया हूं, आपने मुझे तो लगाने ही 5 लाख दिए, तो मेरे को 5 लाख रुपए पे 10 लाख रुपए का रिटर्न कमाना पड़ेगा। 100% सही जवाब है। आप किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को देख लीजिए, किसी भी बड़ी म्यूचुअल फंड को देख लीजिए, किसी बड़ी ब्रोकिंग हाउस को देख लीजिए, नियम सेम लागू होता है। भैया पूरा पैसा नहीं लगाना, बचा हुआ पैसा इसलिए बचा के रखना कि जो आपने सोचा था बाजार अगर वैसा नहीं चला तो क्या करोगे। ठीक है, तो वो पैसा बचा के रखना एकदम जरूरी। एक बार में पूरा पैसा लगाने की गलती नहीं करेंगे। तो सबसे रूल नंबर 1 अवेलेबल कैपिटल के ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, हमारी अवेलेबल कैपिटल और डिप्लॉयड कैपिटल में अंतर होना चाहिए कम से कम 50% का। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, दैट इज जब भी आप कोई ट्रेड करेंगे, ठीक है, अब ऑप्शन राइटर के साथ होता क्या है? ऑप्शन राइटर हमेशा क्या करता है? एक ऑप्शन बेच दिया, सपोज कीजिए उसने 20 रुपए का या 30 रुपए की प्रीमियम वाला ऑप्शन बेच दिया। अब उसका मन बोलता है कि यार ये तो आउट ऑफ मनी वाली कॉल है, ये आने वाले समय में जीरो हो ही जाएगी, तो जब तक ये जीरो होगी नहीं, मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूंगा और मैं इंतजार करूंगा कि भाई साहब बाजार जो है जीरो हो जाए, फिर मैं मेरा प्रॉफिट बुक कर लूं। लेकिन ये है आपकी मिस्टेक नंबर 2। देखिए, बाजार इतना डायनामिक हो चुका है, पिछले आज 2003 में आप सौदा नहीं कर रहे भाई, आप 2026 में सौदा कर रहे हो। बाजार इतनी तेजी से ऊपर नीचे होता है कि आपको जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बुक करना सीखना चाहिए। तो मेरी दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, यस आपने ऑप्शन राइटिंग की है, लेकिन यहां पे भी मेरा जो रूल है वो 50% का रूल है। अगर आपने 30 रुपए की प्रीमियम बेची है, 15 रुपए का जैसे ही प्रीमियम आ जाए तुरंत प्रॉफिट बुक कर लीजिए। पूरा जीरो होने का वेट नहीं करेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि 30 रुपए की चीज 15 की हुई, 15 के बाद वापस बढ़ के चली गई ऊपर की तरफ। वो मौका बाजार को नहीं देना है, प्रॉफिट मिल रहा है, फटाफट बुक करना है, ताकि जो पैसा घर आ गया वो अपना जो छूट गया वो छूट जाता है। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है कि हर हालत में
प्रॉफिट जो है समय से बुक करना है। ठीक है, अब यहां पे बात खत्म नहीं होती है। देखो ये एग्जीक्यूशन रिलेटेड बात है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेरे को लगता है कि हम लोगों को समझनी चाहिए वो ये है जिसका नाम है हेजिंग। अब देखिए यहां पे एक बहुत काम की बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए राकेश झुनझुनवाला जी ने कहा ऑप्शन बाय करने वाले की जेब खाली और बेचने वाले की तिजोरी खाली। और जब इतना बड़ा आदमी कोई बात बोले तो आपको और मेरे जैसे व्यक्ति को सतर्क हो जाना चाहिए, थोड़ा डरना भी चाहिए। जब हम डरने की बात कर रहे हैं, सतर्क होने की बात करें, तो हम अपनी रक्षा करने की भी बात करेंगे। ठीक है, जब मुझे मालूम है कि मेरे साथ गलत हो सकता है और इतना गलत हो सकता है, तो मुझे पहला काम ये करना चाहिए कि मुझे हेज क्रिएट करना चाहिए। ऑब्वियसली अब आप जितने भी ऑप्शन राइटर है बोलेंगे भाई साहब इसमें कौन सी नई बात बता दी आपने, हेज तो हम हर ट्रेड को ही करते हैं। लेकिन अगर आपने हेज कर, अभी आपने मार्केट में नया नया ऑप्शन राइटिंग करना सीखा। देखो मैं बताता हूँ हो क्या रहा है। जब इंसान सपोज करते हैं निफ्टी चल रही 24,000, आपने सोचा यार एक काम करता हूँ मैं ना 24,500 की कॉल जो है उसको सेल कर देता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आउट ऑफ मनी है। ठीक है, कितने रुपए की बिक रही है? सपोज करते हैं 30 रुपए की बिक रही है। अगर अभी आपने पहली बार नया नया ऑप्शन राइटिंग करना सीखा मेरे भाई, तो सबसे सिंपल काम क्या करो, इससे बिल्कुल बाद वाला स्ट्राइक प्राइस मतलब 24,550 वाला स्ट्राइक प्राइस से इसको हेज कर दो। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपका लॉस बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब किसी भी केस में आपको 50 रुपए से ज्यादा, 50 इंटू 65 मतलब 3,000 समथिंग का लॉस आपको होगा। इससे बड़ा लॉस आपको होगा ही नहीं। सर इससे एक नुकसान भी होगा। नुकसान ये होगा कि भाई मेरी जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा सीमित हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस सीमित प्रॉफिट से मुनाफा में शायद खुश नहीं हूं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, ये हेज को मैनेज करना है। बस कुछ चीज को चेंज नहीं करना है। 24,500 की ही कॉल बेचेंगे, लेकिन हेज जो है वो 24,600 से करने लगेंगे। और अच्छा अनुभव हो गया, 24,650 से हम हेज करने लगेंगे। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपको अपने ट्रेड पे कॉन्फिडेंस आता जाएगा, एक चीज चेंज करेंगे, वो अपना हेज मैनेजमेंट करेंगे, ना ही कि स्ट्राइक प्राइस बदलने की कोशिश करेंगे। आमतौर पर गलती क्या होती है इंसान से पता है, वो ये करता है कि 24,500 वाली कॉल में तो सिर्फ 30 रुपए मिल रहे हैं, चले काम करता हूँ 24,400 वाली भेज देता हूँ, वो तो 45 रुपए की। ठीक है, तो मैं ज्यादा पैसा कमा लूंगा। वो क्या करता है, मार्केट के नजदीक जाने की कोशिश करता है, जिससे रिस्क बढ़ जाती है। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर स्मार्ट ट्रेडर बनना है ना भाई, जो मैंने बहुत सारे सालों में गलतियां कर करके सीखा है, वो आपको अभी बता रहा हूं। हेज से अपना प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करो, स्ट्राइक प्राइस से बाजार के नजदीक जाने की कोशिश मत करो। ये वाली वो मिस्टेक है मेरे भाई जो ज्यादातर लोग ऑप्शन राइटिंग में करते हैं। इसीलिए आपको क्लियरली बताना चाहता था कि यार ये चेंज करेंगे तो आपके लिए प्रॉफिट जो है आसान बनेगा। एक बात और डिटेल में समझाता हूं। अब एक बहुत जरूरी बात बताता हूं, इसको बोलते हैं डायरेक्शनल ऑप्शन राइटिंग। अभी पता है क्या हुआ है, अभी आजकल जितने भी ऑप्शन राइटर्स हैं ना, उन सबकी नई नई ऑप्शन राइटर्स की मशरूमिंग हुई है। नए नए लोगों ने ऑप्शन राइटिंग के बारे में बात करना शुरू की। पिछले 1-1.5 साल में क्या हुआ है, बाजार में ऑप्शन राइटिंग के बारे में बात करने में मजा आने लगा है। ठीक है, कि भाई बायर तो पैसा नहीं कमाता है, राइटर पैसा कमाता है। मैं आपको एक बहुत बढ़िया टेक्निक बताता हूँ, एक कॉल भेज दो, एक पुट भेज दो, दोनों का पैसा जो है वो समय के साथ जीरो हो जाएगा। बाजार कहीं भी जाए आप तो मुनाफा कमा ही लोगे। भाई साहब हाथ जोड़ के समझा रहा हूं, बिल्कुल मत सोचना। क्यों मत सोचना? क्योंकि यही इन्फ्लुएंसर्स आज से 2 साल बाद आपको ये लाइन बता रहे होंगे। बताओ क्या? ये बता रहे होंगे कि यार देखो बाजार तो तेज है, तो इस समय हमें कॉल बेचना बंद कर देना चाहिए। आपको यही बता रहा हूं, अगर बाजार में सक्सेसफुल होना है तो इस बात को आज समझ लो कि भाई साहब बाजार में दोनों तरफ की ऑप्शन राइटिंग जो है ना, ये सिर्फ इसलिए करी गई क्योंकि जैसे आपने कॉल बेचा और बाजार ऊपर आ गया, आप डर गए, आपने बोला अरे बाप रे मैंने तो गलत डिसीजन ले लिया, तो उसने आपको ये समझा दिया कि भाई दोनों तरफ की बेचते हैं हम तो, बाजार कहीं भी जाए मैं मुनाफे में हूं। लेकिन ये बात 100% गलत है। कैसे गलत है मैं समझाता हूं, ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं। ठीक है, सपोज करते हैं आपने 24,500 की कॉल भेज दी और इसी समय आपने 23,500 का पुट भेज दिया। अब आपको क्या समझाया जा रहा है? आपको समझाया जा रहा है कि भाई बाजार चल रहा है 24,000, अगर ऊपर चला गया तो भी तुम सेफ हो, नीचे चला गया तो भी तुम सेफ हो। लेकिन पंगा पता है क्या है? पंगा ये है कि इस कॉल से तुमने कमाया 30 रुपए, इस कॉल को तुमने बेचा 30 रुपए में, टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? 60 रुपए का। इससे ज्यादा मुनाफा हो नहीं सकता। अब जैसी बाजार ने जंप मारी, ये 24,000 से 24,200 आ गया, तो ये 30 रुपए की जो कॉल होती है ना भाई साहब, ये 90 रुपए की हो जाती, 100 रुपए की हो जाती। ठीक है, अब इस समय आपको यहाँ पे फटका लग रहा है 70 रुपए का, और ये जो भाई साहब है ये आज भी 2 रुपए के या 5 रुपए के या 10 रुपए के रह जाते हैं, तो आपको मुनाफा हो रहा है मात्र
₹20 का, तो नेट नेट इस समय आप ₹50 के लॉस में खड़े हो जाते हो। अब आपको ये समझाया जाता है कि भाई कोई बात नहीं, अगर बाजार जो है 24,500 नहीं गया तो तुम्हें लॉस नहीं होगा, लेकिन बाजार अगले दिन 24,300 जा रहा है, अगले दिन 24,400 जा रहा है, लॉस तो मेरा एमटीएम में बढ़ता जा रहा है, मुझे थोड़ी पता है कि 24,500 नहीं ही जाएगा, चला गया तो क्या होगा, राइट। तो वो ये बोलते हैं कि भाई साहब आपको दोनों तरफ का ऑप्शन जो है राइट करना चाहिए। अगर बाजार 24,500 आ गया तो फिर हम एडजस्टमेंट कर देंगे मतलब हम एक काम करेंगे भाई साहब, इस पुट को बेच के नजदीक का पुट सेल कर देंगे। तो भाई डायरेक्शन तो तुमने बोला ही ना कि बाजार ऊपर जा रहा है, तो ही तो तुम पुट नजदीक लेके आ रहे हो। जब फाइनली कमेंट करना ही है कि बाजार किस तरफ जा रहा है तो पहले ही वो ट्रेड करो ना। अगर डायरेक्शनल ऑप्शन राइटिंग सीखे तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा मैं समझाता हूं। जब भी आप कॉल और पुट दोनों बेचते हो तो आप पता है क्या कमाने निकले हो, आप थीटा कमाने निकले हो कि बाजार की प्रीमियम जो समय के साथ गलनी है वो मुझे मिल जाए, टाइम वैल्यू मुझे मिल जाए। लेकिन अगर आपने बाजार की डायरेक्शन सही पकड़ ली, अब देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ 24,500 की कॉल बेचो, लेकिन दोनों में से एक ही ट्रेड करो यार। अगर लग रहा है बाजार ऊपर नहीं जाएगा 24,500 की कॉल बेचो, अगर लग रहा है बाजार नीचे नहीं जाएगा 23,500 का पुट बेचो, ठीक है। दोनों में से एक दिशा का ट्रेड लेना सीखो, क्योंकि आने वाले सालों में बाजार जाएगा एक दिशा में, वो दिशा 99% होगी ऊपर की तरफ। तो जितनी कॉल बेची होंगी ना उतना दुख देके जाएंगी, ठीक है। तो मैं अभी समझा रहा हूँ क्या करना है, आपको डेल्टा कमाने की कोशिश करना है। डेल्टा जो है ना मेरे भाई, वो एक दिन में 2 से 5% रिटर्न भी दे जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए ध्यान से इस बात को अडॉप्ट करेंगे कि भाई साहब हम डायरेक्शनल ऑप्शन राइटिंग सीखेंगे, ना ही कि नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन राइटिंग, ठीक है। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। और लास्ट मेरा पॉइंट जिसको मैं बोल रहा हूं एफ, दिस एफ स्टैंड्स फॉर फार ऑप्शन राइट कीजिएगा, ठीक है। अब फार ऑप्शन का मतलब क्या हुआ, देखिए मैं इसको प्रैक्टिकली आपके साथ दिखाने की कोशिश करता हूं कि आखिर ऑप्शन चेन में इसका मतलब क्या होता है। तो फार का मतलब दो तरीके से फार देखना है आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि मैं जो यूज कर रहा हूं उसकी एक्सपायरी जितना दूर होगी उतना फायदा होगा। दूसरा, जितना स्ट्राइक प्राइस दूर होगी उतना आप सेफ रहेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से ध्यान से चार्ट पे दिखा। देखो मेरे भाई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं 25 जून को 27 जून को खड़ा हूँ और इस 27 जून को मैं आपको बोल रहा हूँ कि जून की 30 जून की एक्सपायरी का ऑप्शन मत बेचो, ठीक है ना। कब का बेचो, आप सीधे 28 जुलाई का ऑप्शन बेचो, मतलब मंथली एक्सपायरी का ऑप्शन बेचो। तो मैं 28 जुलाई की बात कर रहा हूँ, निफ्टी खड़ी है 24,056 पे। अब मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि अगर निफ्टी खड़ी है 24,056 पे, 24,050 पे, आप दूर का ऑप्शन बेचो, 25,000 का ऑप्शन बेचो, ठीक है। अपन यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर की वो लेके चल रहे हैं तो भी कितने रुपए का बिक जाएगा, 75 रुपए का बिक जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ स्ट्राइक प्राइस दूर नहीं करी, आपने टाइम भी दूर कर लिया। इससे आपका मुनाफा जो है बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, जो कि हमारे लिए एकदम इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि फार ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अब एक बार फिर से ध्यान से सुन लेते हैं कि हमने इतनी देर में क्या डिस्कस किया। ध्यान से देखिएगा मैं आपको क्या दिखाने जा रहा हूं। हमने डिस्कस किया एक पीएचडी का फॉर्मूला। ए मतलब क्या? ए मतलब अवेलेबल कैपिटल, जिसको हमने हमारे इसमें बोला कि अवेलेबल कैपिटल और डिप्लॉयड कैपिटल में 50% का गैप होना चाहिए। पी मतलब प्रॉफिट बुकिंग, आपको हर हालत में 50% पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। एच मतलब आपको हेज ट्रेड के अलावा ट्रेड नहीं करना चाहिए। डी स्टैंड फॉर डायरेक्शनल ट्रेडिंग करना चाहिए। और एफ मतलब आपको फार वाला ऑप्शन डिसाइड करना चाहिए हमेशा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, ये 5-7 सालों की मेहनत आपको निचोड़ के इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। इसको अपना प्यार देना, एग्जीक्यूशन में इसको 100% यूज करना। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं, जब आप इसको एग्जीक्यूशन में यूज करोगे आपकी कमेंट्स मुझे मिलेंगी और उन कमेंट्स का मुझे फीलिंग समझ में आती है जब मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे पार्टनर्स जब इस जगह पे मेहनत करते हैं और उनका रिजल्ट दिखाई देता है तो वो कमेंट्स में प्यार के रूप में मेरे पास हमेशा आता है। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया तो कमेंट में प्लीज मुझे शाबाशी दे दीजिए, गुड लिख दीजिए, अच्छा लिख दीजिए, मोर लिख दीजिए। आपको इसके अलावा किसी टॉपिक पे कंटेंट चाहिए, प्लीज कमेंट में उस टॉपिक के बारे में लिख दीजिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। अगर आपको आज का टॉपिक बेसिक लगा तो प्लीज कमेंट्स में बेसिक लिख दीजिएगा, अगर एडवांस लगा तो एडवांस लिख दीजिएगा और ठीक लगा तो गुड भी चलेगा, ठीक है। आपका ग्रोथ पार्टनर सीए सुमित मोंगिया कमिटमेंट देता है कि आगे भी आपके लिए ऐसे ही जानदार वीडियोस लाता रहूंगा। आपका प्यार बरकरार रखिए।